लेट्स माइक न्यूज एट 8। राजस्थान में कोटा के तलवंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर कोचिंग स्टूडेंट समेत कई लोग मौजूद थे। इस हादसे में एक कोचिंग छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। मृतक छात्र की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 20 साल के आर्यन के रूप में हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार जिस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग के कारण हादसा हुआ वो अवैध है। इस रेस्टोरेंट को करीब 2 महीने पहले ही नगर निगम ने बंद करा दिया था, फिर भी इसमें काम चल रहा था। वहीं यहां के कंस्ट्रक्शन के कारण पड़ोस वाले दिल्ली रेस्टोरेंट की बिल्डिंग ढह गई। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में हुए 3 भीषण सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पहला हादसा जांजगीर चांपा जिले में हुआ। अलकतरा बलौदा मेन रोड पर रॉन्ग साइड से आ रहे 3 ट्रेलरों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई, जिसमें एक ट्रेलर चालक जिंदा जल गया, जबकि 2 घायल हुए हैं। दूसरी घटना राजनांद गांव की है। मेला देखकर लौट रहे 5 लोग एक बाइक पर सवार थे, तभी एक ट्रक के अचानक मोड़ लेने से बाइक टकरा गई। हादसे में मामा भांजे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। तीसरा हादसा सूरजपुर जिले में हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। तेलंगाना में हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने एक हफ्ते की कार्रवाई में 9 साइबर अपराध मामलों का खुलासा किया और 12 संदिग्धों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया। इनमें ट्रेडिंग फ्रॉड सबसे ज्यादा 5 मामले मिले, जिनमें 7 गिरफ्तारियां हुई। एक बड़ा मामला ऑनलाइन जॉब स्कैम का था, जिसमें एक महिला को मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर जॉब का झांसा देकर 20,80,000 रुपए ठगे गए। पुलिस ने तकनीकी जांच और छापेमारी से ये मामले सुलझाए। 58 मामलों में कोर्ट से 1,04,00,000 रुपए के रिफंड ऑर्डर भी हासिल किए। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि जॉब या ट्रेडिंग ऑफर पर पैसे नहीं दें और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत 1930 हेल्पलाइन या साइबर पोर्टल पर शिकायत करें। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के बोंडिमा डुगला गांव में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केएस जयहार ने दलित संगठन मादिगा रिजर्वेशन पोर्टा समिति के नेता बीएम रमेश के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का पूरा भरोसा दिलाया। रमेश की 30 जनवरी को ट्रैक्टर से कुचलने और लोहे की रॉड से हमले के बाद अगले दिन मौत हो गई थी। दलित संगठन इसे पूर्व नियोजित हमला करार देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जयहार ने परिवार को सांत्वना दी, सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत तत्काल मुआवजा और अन्य सहायता देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी अफसरों ने चंदौसी के मोंटू ज्वेलर्स पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 33 करोड़ का सोना, चांदी और डायमंड जब्त किए गए। छापेमारी को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए अफसरों ने अपनी गाड़ियां दुकान से करीब 1 किलोमीटर पहले छोड़ दी और ई रिक्शा से कस्टमर बनकर बाजार पहुंचे। 1 महीने की रेकी के बाद हुई इस कार्रवाई में 21 घंटे तक दुकान सील रही। जांच के दौरान 16 किलो 638 ग्राम सोना, 875 किलो चांदी की ज्वेलरी और 34.43 कैरेट हीरे बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये सारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं था। ज्वेलर हिसाब देने में नाकाम रहा। जीएसटी विभाग ने 1,20,00,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया, लेकिन आश्वासन के बाद बाजार दोबारा खुल गया। हरियाणा के कैथल में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहन ने शहर के कुछ फाइनेंसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि राहुल टिफिन सर्विस का काम करता था और उसने फाइनेंस पर पैसे लिए थे। पैसे वापस नहीं कर पाने पर फाइनेंसर लगातार फोन कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसके भाई ने ये कदम उठाया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.